महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी अच्छा देने का प्रयास करता, बेकार अपने पैसे। हम जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, हरि विठ्ठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, चंद्रभागा माता का स्नान करने के लिए जाते हैं, या सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर, ईमानदारी से बोलोगे, एक उत्तर मांगे आपसे, आप 10 रुपए किसी को दान करते हो तो तुम्हारे पास 100 या 200 या 500 रुपए तो होंगे, तभी तो तुमने 10 रुपए दान दिया होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसने ज्यादा दिया तो तुमने ज्यादा, कहीं भूखे को, कहीं मंदिर में, देवालय में, शिवालय में तुमने कहीं 10 रुपए दान किया। उसने ज्यादा दिया तो तुमने दिया। पहले उसने क्या करा? पहले तुमको दिया, फिर तुमने किसी को दिया। वो नहीं देता तो तुम क्या किसी को 10 रुपए दे सकते थे? अगर वो नहीं देता तो तुम किसी को अठन्नी दे सकते थे? उसने कृपा करी तब तुमने किसी पर दया करी। और तेरा ही दिया मैंने, कीर्तन गाकर पांडुरंगा को वापस दिया। उस कीर्तन को सुनाकर, उस कीर्तन का, अगर भगवान ने आपको वाणी दी है, अच्छा शब्द दिया है, अच्छा स्वर दिया है, अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छी वाणी आपको दी है, आप भगवान को कीर्तन गाकर सुना दो। प्रेम से किया गया क्रोध भी भगवान स्वीकार करते, नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो क्रोध लकवे की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है। क्रोध, लकवे की बीमारी शरीर का एक अंग खराब करती है, पर क्रोध हमारे पूरे शरीर को और हमारे पूरे घर को खराब कर देता है। पूरे घर को, पूरे शरीर को खराब कर देता है वो क्रोध। आया समय, माँ पार्वती शिव जी की हो गई, शंकर पार्वती के हो गए। पार्वती मैया जब कैलाश धाम पर पहुंची, कैलाश धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची, एक अलग उमंग माता पार्वती की भक्ति में। कोई कह रहा था कि हम लोग जब शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, आप लोग स्मरण करेंगे, हम जब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग वहां पर रहता है, जलाधारी वहां रहती है। यहां पर पार्वती जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, सामने नंदी की मूर्ति रखी होती है। करे ना दर्शन सबने? जम के तो बोलो जरा, करे है ना? शिवलिंग है, जलाधारी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की भी मूर्ति है, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि गुरुजी, हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी को, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित करा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तुम्हें ये नहीं कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, ना, केवल शंकर जी पे तुमने जल चढ़ा दिया, शिव पिंडी पर जल चढ़ा दिया, वो जल तुम्हें, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त हो गया। अब उसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने गणेश जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने कार्तिकेय को तो स्नान कराया ही नहीं, ना ना ना। कल महाराज जी बैठे हैं सूरत वाले, उनसे और महाराज जी एक अमरनेर वाले महाराज जी से मिलना हुआ, तो वारकरी हैं,
पैदल चलकर सूरत से यहाँ पहुँचते हैं, वमनल से यहाँ पहुँचते हैं, पैदल लाते हैं, पैदल जाते हैं। कल वो बता रहे थे कि महाराज जी, जो असली वारकरी होता है, सच्चा वारकरी होता है, वो सोमवार का व्रत जरूर करता है। हमने पूछा, गुरुदेव ये सोमवार का व्रत, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक ही जगह पर विराजमान है। जब वो सोमवार का व्रत करता है तो शिव उसको पांडुरंगा से, हरि विठ्ठल से मिलाते जरूर हैं, ये निश्चित हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है। ये उनके शब्द, इनके संबोधन। हम कहते हैं, कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है, तुलसी की माला पहनो, रुद्राक्ष की छोड़ दो, रुद्राक्ष की पहनो तो तुलसी की छोड़ दो। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं कहता कि शंकर को भजोगे तो पांडुरंगा को छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंगा को भजोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब वापिस आओ तो नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करा और कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता। बद्रीनारायण जी का दर्शन करा और केदारेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। द्वारकाधीश का दर्शन करा, सोमनाथ और नागेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। ये दर्शन की मूलता है। नाथ द्वारा जाओ, श्रीनाथ जी का दर्शन करो। कोई कहे हम पुष्टि मार्गी, हम ठाकुर जी को भजते हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करा और एक लिंग जी का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। यहां दर्शन की पूर्णता है। शंकर के बिना दर्शन पूरा होता ही नहीं, शिव के बिना दर्शन अधूरा। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना में माता पार्वती ऐसी रम गई, उनकी उमंग था। समय आया, तन पर लगाया उपटन, स्नान करा, पुतला तैयार करा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। स्वयं भगवान शिव और पार्वती, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, भाव भक्ति से, आनंद से। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चल रही है। मैं अनीता दादा राजपुरे, गांव दोंडे, जिला पुणे, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दिलीप राव, माणिक राव मुरकुटे परभणी से हैं, जिन्होंने एक टाइम का भोजन